हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे। अभी तक जो हमने 3 ड्रग्स डिस्कस किए हैं, मेटफॉर्मिन, पायोग्लूटाजोन और SGLT2 इनहिबिटर्स, इनके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि क्योंकि इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं और फास्टिंग ब्लड शुगर को कम करते हैं। तो मेटफॉर्मिन और SGLT2 इनहिबिटर्स, जिसमें कि डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, कनाग्लिफ्लोजिन आता है, इनमें ये देने होते हैं ओवरवेट लोगों को, और पायोग्लूटाजोन देना होता है अंडरवेट लोगों को। ठीक है, ये तो एक डिफरेंस हो गया। उसके साथ में मेटफॉर्मिन और SGLT और डेपाग्लिफ्लोजिन जो है, वो जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं, रीनल पेशेंट्स होते हैं, उसमें इट इज़ अ बिट प्रॉब्लमेटिक। तो या तो डोज को कम करना पड़ता है या फिर एब्सोल्युटली बंद करना पड़ता है। पायोग्लूटाजोन के साथ में ऐसा नहीं है। जो फैटी लिवर के पेशेंट हैं या हार्ट प्रॉब्लम के पेशेंट्स हैं, उनमें मेटफॉर्मिन और डेपाग्लिफ्लोजिन या एम्पाग्लिफ्लोजिन अच्छे हैं, बेनिफिशियल हैं, इंडिकेटेड हैं, और पायोग्लूटाजोन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो जहाँ पे मेटफॉर्मिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन किडनी पेशेंट्स में नहीं देते, वहीं क्या बोलते हैं, ये पायोग्लूटाजोन हार्ट के पेशेंट्स में नहीं देते हैं और फैटी लिवर के पेशेंट्स में नहीं देते हैं। इसके साथ में इनके जो एडेड एडवांटेजेस हैं मेटफॉर्मिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन के, वो ये हैं कि ये माइल्ड टू मॉडरेट वेट लॉस कराते हैं और फैटी लिवर में भी हेल्पफुल हैं और कार्डियक प्रोफाइल को भी इम्प्रूव करते हैं। पायोग्लूटाजोन ऑन द अदर हैंड वेट बढ़ाता है, फैट डिपोजिशन करता है बॉडी में, और वाटर रिटेंशन करके अगर हार्ट वीक है तो हार्ट के फंक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान में रखना है जब हम इन्हें प्रिस्क्राइब करेंगे। ओवरवेट पेशेंट है तो एम्पाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन या मेटफॉर्मिन, अंडरवेट पेशेंट है तो पायोग्लूटाजोन। ठीक है, अब इनकी डोसेजेस के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मेटफॉर्मिन प्रेफरेबली हम इवनिंग में देते हैं, और वी स्टार्ट विद 500 मिलीग्राम एंड वी कैन गिव अप टू थ्राइस अ डे इन 500 मिलीग्राम की डोज में, अप टू 1500 मिलीग्राम इन अ डे। और जो एम्पाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन है, डेपाग्लिफ्लोजिन की मैक्सिमम डोज 10 mg है, एम्पाग्लिफ्लोजिन की 25 mg है। एम्पाग्लिफ्लोजिन इज़ मोर पोटेंट देन डेपाग्लिफ्लोजिन, और कनाग्लिफ्लोजिन जो है उसकी मैक्सिमम डोज 300 mg है, वो इन दोनों से भी ज़्यादा पोटेंट है। तो यूजुअली क्योंकि ये यूरिनेशन कराते हैं तो इनको मॉर्निंग टाइम में देते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट। मेटफॉर्मिन को भी आफ्टर मील दिया जाता है। पायोग्लूटाजोन जो है उसे भी आफ्टर मील दिया जाता है। 15 mg की डोज वंस अ डे से शुरू करते हैं, एंड वी कैन गो अप टू ट्वाइस और थ्राइस अ डे। बट उसमें हाइपोग्लाइसिस, क्योंकि जहाँ मेटफॉर्मिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन जो है वो में हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बहुत लो होता है, इसमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दे के चलना होता है। और इसे प्रेफरेबली इसी कारणों से मॉर्निंग में दिया जाता है, ताकि अगर हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो दिन के समय पे पता लग जाएगा। रात में देंगे तो वी कैन मिस इट एंड कॉम्प्लिकेशंस कैन हैपन। ठीक है, अब इनके एडेड एडवांटेजेस, तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज है मेटफॉर्मिन के, जो कि अपार्ट फ्रॉम डायबिटीज़, फैटी लिवर में दिया जा रहा है, और क्या बोलते हैं, फीमेल डिसऑर्डर्स जैसे PCOD, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस और एक्सेसिव बॉडी हेयर, उनमें भी दिया जाता है। और एम्पाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन दिया जाता है जो कार्डियक डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं, उनमें प्रेफर किया जाता है। और पायोग्लूटाजोन उन पेशेंट्स में प्रेफर किया जाता है जो कि अंडरवेट है। ठीक है,
इसके अलावा जब अब आगे जो हम बात करेंगे, जो मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, वो मेडिसिन हैं जो कि ब्लड इंसुलिन सिक्रीट करती हैं या फिर इंसुलिन लेवल्स को बढ़ाती हैं और इस तरीके से ब्लड शुगर लेवल्स को कम करती हैं। दे आर यूजली गिवन बिफोर मील्स एंड वो आफ्टर मील शुगर को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। एंड metformin, dapagliflozin, empagliflozin and pioglitazone all can be given together also, इनके कॉम्बिनेशंस भी आते हैं, ठीक है। थैंक यू।